श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से यमक बग्गो। कथा नंबर 4। बैर से बैर नहीं शांत होता। काली यक्षिणी की कथा। दो स्त्रियां सौतिया डाह के कारण मरकर अनेक जन्मों से परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुलकन्या होकर श्रावस्ती में उत्पन्न हुई थी। कन्या सयानी होकर पति के घर गई। जब जब उसे बच्चे होते तब तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार वह अपनी माँ के घर आकर प्रसव की और अब जब बच्चा सयाना हो गया तब अपने पति के साथ पुनः पति गृह जाने के लिए प्रस्थान की। मार्ग में जेतपन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूध पिलाती हुई उस यक्षिणी को आती देख डर के मारे भागती हुई भगवान के पास गई और अपने नन्हे से पुत्र को भगवान के पाद पंकजों पर रखती हुई कही, भंते इसे जीवन दान दीजिए। यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान ने आनंद को भेजकर उसे बुलाया और आकर खड़ा होने पर, तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सन्मुख न आती तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों बनी रहती। क्यों बैर के प्रति बैर करती हो? बैर अवैर से शांत होता है, नो कि वैर से, कहकर इस गाथा को कहा। नहीं बैरे न बैरानी सम्मन्ते धकुदाचनम् अवैरे न च सम्मन्ति ऐस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से बैर कभी शांत नहीं होते और बैर मैत्री से ही शांत होते हैं। यही सदा का नियम है। गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी श्रोतापन्न हो गई। भगवान के कहने पर उसे वह स्त्री घर ले गई और तब से उसकी अग्र खाद्य भोज से पूजा करने लगी। लोग संप्रति भी उस काली यक्षिणी को पूजते ही हैं। आइए अब इसी कथा को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। बैर रूपी बीमारी का उपचार प्रेम दया करुणा से। स्थान काली यक्षिणी की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान का जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उससे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः दो अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्म में
उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहले से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने शास्ता की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधा वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी माँ को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद ग्रंथ को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।